हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि क्या आईवीएफ वही है जो हम जानते हैं या आईवीएफ में इससे भी बहुत कुछ है जो हमें जानना चाहिए। हम जितने भी यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या जहाँ पर भी सुनते हैं या हमारे डॉक्टर भी हमें जितना बताते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि आईवीएफ में स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से आपको लैब में एम्ब्रियो रेडी करके दिए जाते हैं, जो कि पेशेंट के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और प्रेगनेंसी या बीटा एससीजी होने पर आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। यही हमें हर जगह देखने और सुनने को मिलता है। बट क्या ये रियल आईवीएफ इतना ही आसान होता है, सिर्फ एक डेफिनेशन के जैसा? बिल्कुल भी नहीं। आईवीएफ इससे भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जिसके बारे में ना हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं या वीडियोस में भी हम जैसे देखते हैं कि कितना इजी प्रोसेस होता है। बस आपका फॉलिकल स्टडी होती है, आपके एग निकाले जाते हैं और आपको फिर पर्टिकुलर डेट बुलाया जाता है और आपके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी वीडियो में आईवीएफ के पीछे के जो चीज़ें होती हैं या जो उसके स्टेप्स होते हैं, वो इतने आसान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पेशेंट्स को बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है और वो टेस्ट इतने अनसर्टेन होते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार पेशेंट एक सिटी से दूसरी सिटी जा कर के ये सब चीज़ें करा रहे होते हैं। वहाँ पर कई बार कई चीज़ें होती हैं। ट्रांसफ़र होने से पहले पहले भी कई बार ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाते हैं। खुद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 3 बार मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया है। बट ऐसा हमें किसी भी वीडियो में सुनने और देखने को नहीं मिलता है कि आईवीएफ में ऐसा भी हो सकता है। आपके कोई टेस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल ठीक नहीं हो सकता है, आपका एएमएच ख़राब हो सकता है, या फिर आपको किसी तरह का कोई यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब बातों के बारे में हमें किसी भी वीडियो में देखने और सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बस हमने इतना ही सुना है कि आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जब आईवीएफ में जाते हैं तो इस तरह से आपके एम्ब्रियो रेडी करे जाते हैं। ये तो हर कोई जानता है। बट इसके पीछे की जो चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आपका ई2 कराया जाता है, कई बार आपका ई2 ठीक नहीं होता है, फिर ई2 ठीक करने के लिए आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं या कभी कभी आपको मेडिकेशन पे डालना पड़ता है। आपका प्रोलैक्टिन के टेस्ट होते हैं, कई बार वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं। कई बार आपको ऐसे इंजेक्शन लगते हैं जिनके बीच में 20 डेज़ का गैप रहता है, उसके बाद वो आपकी लाइनिंग को चेक करते हैं। कई पेशेंट्स में लाइनिंग नहीं बनी होती है प्रॉपर, तो ट्रांसफ़र के दिन उनके ट्रांसफ़र तक कैंसिल हो जाते हैं। कई बार पेशेंट जो होते हैं वो यूरिन इन्फेक्शन के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में, या जो ये बेड बाथरूम बहुत टॉयलेट्स होते हैं ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में, तो ऐसे समय पर फ़ीवर आ जाने से कई बार पेशेंट्स को जो है, जो उनका जैसे मान लीजिए कल उनका ट्रांसफ़र है और आज उनको ये सब पता चल रहा है, तो कल का ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाता है। पूरा महीना उनका बर्बाद होता है। लाइनिंग बन चुकी होती है, सब कुछ हो चुका होता है। तो ऐसी कई सारी ऐसी प्रोसेस हैं। तो जितना इजी हम देखते हैं ना कि बहुत इजीली हम वीडियोस में देखते हैं कि बहुत आसानी से आपके एग्स निकाले जाते हैं, बस थोड़ा सा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ना ट्रांसफ़र में दिक्कत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना मतलब इतना इजी नहीं है कि बस हम गए और कुछ एक महीने में ये सब कुछ हुआ और हमारे अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत दिक्कतें होती हैं। किसी का एएमएच बहुत लो होता है, किसी को डोनर एग लेना पड़ता है, किसी को स्पर्म लेने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रोसेस में। तो इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है जितनी आसान हम देखते हैं। और वो लेडीज़ जो ये आईवीएफ की प्रोसेस से गुजरती हैं, 8-8 9-9 महीने तक प्रोसेस शेड्यूल नहीं हो पाता है ढंग से। कई बार ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाते हैं, कई बार ट्रांसफ़र के बाद केस पॉजिटिव नहीं आता, फिर आप सेकंड आईवीएफ साइकिल के लिए जाते हैं, थर्ड आईवीएफ साइकिल के लिए जाते हैं, तब भी आपको पॉजिटिव आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है तो ख़राब हो जा रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो अपने जो आईवीएफ का जो शेड्यूल होता है, जैसे डॉक्टर उनको बुला रहा है, पर घर की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो नहीं उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आईवीएफ इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं है जितना हमें लगता है यूट्यूब में वीडियोज़ को देख करके, लोगों की जर्नी को देख करके। बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही अनसर्टेन है, बिल्कुल अनिश्चित। आप कह ही नहीं सकते कि आप जो चीज़ प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल शेड्यूल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए हमेशा। अगर आप आईवीएफ के प्रोसेस में जा रहे हैं या जा चुके हैं तो बिल्कुल मोटिवेट रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान से चलने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद अभी एक ट्रांसफ़र कैंसिल करके आ रही हूँ क्योंकि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। और अगर आप आईवीएफ के पेशेंट हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखिए,
क्योंकि इसमें आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है यूरिन इन्फेक्शन होने से। बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए, खूब मोटिवेटेड रहिए और कोई भी चीज़ प्लान मत करिए, क्योंकि आपके प्लान से यहाँ पे कुछ भी नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान बनाते हैं और कुछ और ही हो जाता है वहाँ जा कर के। तो इसलिए बिल्कुल भी होपलेस मत होइए अगर आपके साथ ऐसा होता है, और मोटिवेटेड रहिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए और म्यूज़िक सुनिए जितना अच्छा आप सुन सकते हैं, और बिल्कुल काम और कूल रहिए, क्योंकि आपके प्लान से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ऊपर वाले ने भी हमारे लिए कुछ प्लान रखे हैं, कुछ डॉक्टर ने रखे हैं, तो हमारे प्लान तो वैसे भी नहीं चलने वाले हैं। इसीलिए जो विमेंस जो हैं वो आईवीएफ के प्रोसेस में हैं, उन सबको मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आप मोटिवेटेड रहिए। और अभी मेरा आईवीएफ का ट्रांसफ़र होना था जो कि कैंसिल हो गया, तो बट अब देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल क्या डॉक्टर मेरे रखते हैं। तो जो भी ये चीज़ें होंगी, ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी, मुझे कहनी थी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बातें कह भी सकते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों से हम रिलेट भी करते हैं। तो एक छोटी सी होप है मुझे कि आई थिंक आप लोग मेरी बातों से, जो जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई होंगी, वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। और बहुत बहुत विशेज़ हैं आप सभी को जो भी आईवीएफ के प्रोसेस में गया, बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत होइए, क्योंकि शेड्यूल्ड चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। इतने टाइम से मैं लगी हुई हूँ, करीबन 8-9 महीने हो गए हैं, कोई भी चीज़ शेड्यूल हो ही नहीं रही है। जो चीज़ मैं प्लान करके यहाँ से जाती हूँ, वो वहाँ कुछ और ही हो जाता है, कुछ और ही वहाँ जाके कुछ नया ही प्लान करना पड़ता है। इसीलिए बी हैप्पी, और कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़ के चलना चाहिए, और होप करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा ऊपर वाले ने। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी इस बात से रिलेट कर पाए हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच।